सबको पता है आज नया साल है और नव वर्ष में हम सब पहुंच चुके हैं और ये पहला दिन है नव वर्ष का, इसलिए हम सबको नए साल की शुभकामना देना चाहते हैं। नया साल आप सबों को मुबारक हो। आइए हम लोग ज़्यादा समय नहीं लेते हुए परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान करेंगे और हमारे साथ पढ़ने के लिए निकाल लीजिए दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय और उसका 17 वचन। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय और उसका 17 वचन। यहाँ पर लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। आइए हम लोग प्रार्थना करें प्रभु से आशीष। प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद देते इस वचन के लिए, आशीष दीजिए और ऐसा होने दे प्रभु यीशु मसीह जो भी हम इस वचन से सीखते हैं ये वचन हमारे जीवन में फलवंत होने पाए। हम सारा आदर महिमा गौरव तुझे देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। 2021 अब बीत चुका है, अब 2022 आ गया। सबके घर में 2021 का कैलेंडर लटका था। जब शुरुआत हुआ साल का 2021 का तो आप लोग जो है पट से 2021 का कैलेंडर लेकर के घर में लटका लिए। दिन बीतता गया, एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, महीना दिन, कई महीना बीत गया और आ गए अब जो है अंतिम दिन प्रवेश किया। और 31 दिसंबर जब आया तो हम खोजने लगे कि अगला साल का कैलेंडर कहाँ मिलेगा। और जैसे ही नया साल आया तो पुराना कैलेंडर को उतार करके उस स्थान पे नया कैलेंडर लगा। हालेलुया। पुराना साल का कैलेंडर अब उतर गया है, अब उस जगह पर, उस कील पे, उस कांटी पे नया साल का कैलेंडर लगाए और बहुत सारे लोग लगाने वाले हैं, जाने के बाद भी लगाए। यानी सबको अब नया साल का कैलेंडर लगाने की आवश्यकता है। पुराना 365 दिन बीत चुका है, अब नया 365 दिन का पहला दिन है, पहला दिन की शुरुआत। हालेलुया। अब पुराने कैलेंडर को हम जो है लटका करके घर में नहीं रखेंगे, उसको क्या करके तो उसको निकाल करके कहीं एक किनारे में या नहीं तो कहीं फेंक देंगे, यही होगा। अगर आपका उसमें पसंद का कुछ हो उस कैलेंडर में, जैसे कोई तस्वीर हो, कोई फोटो हो या कुछ वैसी बात लिखा हो जो आपको अच्छा लगता है तो उस कैलेंडर को लटका करके रखेंगे और भी कई 1 साल तक। और यदि उसमें कुछ वैसा बात जो आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है तो उसको नहीं लटकाएंगे, यही होगा ना। अब नया साल का कैलेंडर नए कैलेंडर को लटकाएंगे। परमेश्वर का वचन में लिखा, यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब नई हो गई है। हालेलुया। पहले मसीह में नहीं थे, पुराना कैलेंडर का जीवन चल रहा था, पुराने तरीकों से जीवन जी रहे थे, पुराना रीति रिवाज को अपनाए हुए थे, पुराने चाल चलन को एडॉप्ट किए हुए थे, चलते फिरते उठते बैठते पुराना सोच, पुराना तरीका जो है खत्म हो जाता है जब प्रभु यीशु मसीह में आता है तो, और उसके बाद नया शुरू हो जाता है। हालेलुया। बहुतों के जीवन में ऐसा ही है। पहले कैसे थे और अब कैसे हो गए। पहले जो है जीवन में पुरानी बात थी, उठना बैठना चलना फिरना सब पुराने तरीकों से होता था। पहले खूब पीते थे, पहले खूब खाते थे, खूब मस्ती करते थे, नए साल में खूब जो है नए नए तरीकों से
नया साल मनाने का कोशिश करते थे। आज के दिन में अभी देखिए पास में पार्क है, मनरेगा पार्क, तो वहाँ पे क्या है कि भीड़ भाड़ होगा। दलसिंह सराय आईबी रोड में भीड़ भाड़ होगा, जहाँ पिकनिक स्पॉट है, जहाँ पे लोग देखते हैं कि अच्छा खासा साफ सुथरा जगह है, तो वहाँ पर जाकर पिकनिक मनाते हैं लोग। वैसे ही जब पुराने कैलेंडर के अनुसार जो जीवन जीते थे, यानी पुराना जीवन हमारा था, तो हम लोग नया साल ऐसे ही मनाते थे। क्या करते थे? तो पार्टी सार्टी करते थे, खूब चिकन बिरयानी चल रहा है, दारू का बोतल चल रहा है, अंदर में बड़ा बोतल और ऊपर से छोटा बोतल मार ले रहे स्प्रे। अंदर में तो बड़ा बोतल डाल लिए हैं और ऊपर से छोटा बोतल स्प्रे सेंट मार लिए हैं, ताकि अंदर का बदबू बाहर पता न चले। और खूब नाचेंगे, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, खूब बोलेंगे जहाँ चले वहाँ। अभी दलसिंह सराय हम गए, जब गए गाड़ी लगाए तो छोटा बच्चा, एक छोटा बच्चा है, हमारे डेरा के नीचे में रहता है। वो बता रहा है कि आज के दिन में तो नया साल है ना, आज के दिन में हम लोग जा रहे हैं सामने के बंगला में, आईबी में, और आईबी में जाएंगे सब मिलके एक डीजे बुक कर रहे हैं और डीजे बुक करेंगे, दिन भर नाचेंगे। छोटा बच्चा बोल रहा है, 6 साल का, 4-5-6 साल का लड़का बोल रहा है कि डीजे बजेगा, खूब हम लोग नाचेंगे, सब मिलकर डीजे बुक कर रहे हैं। सोचिए, है ना, छोटा बच्चा भी ये प्लानिंग कर रहा है। जब हम प्रभु में नहीं रहते हैं तो तरीका अलग है। हर एक त्योहार का मनाने का तरीका अलग है, हर एक पर्व का मनाने का तरीका अलग है। जब प्रभु में नहीं थे तो पूजा पाठ धर्म कर्म करने का तरीका अलग था। पूजा पाठ किसका हो रहा है? तो भगवान का हो रहा है। और मनोरंजन किसका हो रहा है? तो इंसान का हो रहा है। हमने एक स्लाइड बनाया, फेसबुक में भी डाले थे, पूजा भगवान का, मनोरंजन इंसान का। पूजा भगवान का, मनोरंजन इंसान का। ऐसे में आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जाए तो क्या खता उस भगवान का? सोचने वाली बात है। आराधना का विधि, प्रार्थना का विधि, पूजा पाठ का विधि अलग था। देवता है सामने में, देवी है सामने में, और सामने में वो है, उसके सामने में भी गाना क्या बज रहा है? आंख मारे और लड़का आंख मारे, है ना, ऐसा ही गाना है ना, आंख मारे लड़का आंख मारे लड़की। आराधना उपासना कैसा होना चाहिए ये नहीं जानते थे। शरीर में आराधना करते थे, शरीर के वस्तु को याद करते थे और शरीर में होकर खूब नाचते थे। भांग का गोला खाकर, गुटखा चबा करके, खैनी खा करके, दारू पी करके, यही मनोरंजन करते थे। जब प्रभु में आए तो नई सृष्टि बन गई। हालेलुया। अब नया तरीका, नए तरीकों से जी रहे हैं। आराधना का तरीका बदल गया, प्रार्थना का तरीका बदल गया, हर एक बातों को सोचने का तरीका बदल गया, चाल चलन बदल गया, कपड़ा वही है, पहनने का तरीका बदल गया, दिमाग वही है लेकिन दिमाग चलाने का तरीका बदल गया है। पहले खाते थे जो, अब वो नहीं खा रहे, अब वो जो जरूरत है हमारे शरीर में उसको खा रहे हैं। जीवन बदल जाता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन में हमने पढ़ा 2 कुरिन्थियों 5:17 में, यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें सब बीत गई है, देखो सब नई हो गई है। हालेलुया। पुरानी बातें बीत गई। बहुत वैसे लोग हैं जो मसीह में आने के बाद भी नए सृष्टि जैसा काम नहीं करते, नई सृष्टि बन करके नहीं रहते। हमने वचन में पढ़ा, जो मसीह में है वो नई सृष्टि। इसका मतलब जो मसीह में नहीं है वो नई सृष्टि नहीं है, वो पुरानी सृष्टि है।
मसीह में जो है वो नई सृष्टि है। वो नए तरीके से जीते हैं, नए तरीकों से पहनते हैं, नए तरीकों से बोलते हैं, नए तरीकों से खाते हैं, नए तरीकों से चलते हैं, नए तरीकों से पूजा पाठ आराधना करते हैं। जो मसीह में है और जो मसीह में नहीं है वो पुरानी सृष्टि है, पुराना तरीका अपनाए हुए, पुराना तरीकों पर चलते हैं, पुराने तरीकों के अनुसार जो गाते हैं, पुराने तरीकों के अनुसार वो हर एक जलसा को, हर एक पार्टी को मनाते हैं, पुराने तरीकों के अनुसार हर एक प्रकार के पूजा पाठ आराधना करते हैं। लेकिन मसीह में आने के बाद नए सृष्टि बन जाते हैं। हालेलुया। बहुत सारे लोग, मैं बता रहा था, बहुत सारे लोग नए सृष्टि में आ करके भी पुराने बातों के अनुसार चलते हैं। इसलिए आज के दिन में चर्च का बेंच खाली रहता है। बहुत यहाँ ही नहीं, हर जगह का ये कहानी है, क्योंकि पुरानी सृष्टि जो अंदर में है वो निकलने लगता है। सच्चाई है। पुराना मनुष्य तब जो है, पुराना स्वभाव जो है अंदर से निकलने लगता है। कोई बोलेगा नया साल है, कौन जाएगा चर्च, कौन जाएगा आराधना में, कौन जाएगा प्रार्थना। नया साल है, आराम से चिकन बिरयानी खूब बनाओ और घर में खाओ पियो सो। क्या जरूरत है, ठंडी भी है, इतना कुहासा हो गया, क्या जरूरत है जाने का। पुराना सृष्टि फिर उमड़ने लगता है, पुराना सृष्टि। और मालूम है इस कारण से लोग के जीवन में आशीष नहीं। नए साल के दिन यदि आप आराधना प्रार्थना करेंगे, या नए साल का शुरुआत आप आराधना प्रार्थना प्रभु को याद करके, ईश्वर को याद करके, यीशु को याद करके शुरू करेंगे, तो आपका पूरा 365 दिन में यीशु आपके साथ रहेगा। हालेलुया। और आप जो है नए साल के दिन में ही पिकनिक मनाने चल दिए। कहाँ चल रहे हैं? चले राजगीर में पिकनिक मनाते हैं नया साल। कोई बोलेगा आज क्या जरूरी है, हमारे ऑफिस में बड़ा पार्टी चल रहा है, खूब बिरयानी चलेगा, हम वहीं पर रहेंगे, लोग को पानी पिलाएंगे और खाएंगे आराम से, वहीं पर पार्टी साटी चलेगा। कोई बोलेगा चलो पार्क में, आज के दिन में पार्क में चला जाए, पार्क में जो पार्टी साटी होगा। कोई बोलेगा चलो एक जो है बहुत अच्छा एकदम स्पॉट है, पिकनिक स्पॉट। कहाँ है? तो देवघर में, वहां चलते हैं, उसी पिकनिक स्पॉट में जाकर के हम करेंगे पार्टी साटी। कोई हॉल देखा, चलो हॉल बुक कर लिए, वहां पर पार्टी साटी। कोई जो है होटल देखा, चलो होटल बुक कर लेते हो, वहीं पर पार्टी साटी चलेगा। ये पुराना सृष्टि में था। इस कारण से जीवन में आशीष नहीं है। आप आशीष पाना चाहते, पूरे साल का शुरुआत प्रभु यीशु को याद करते हैं। हालेलुया। जब लोग दुकान खोलते हैं तो दुकान खोलते हैं तो अपने अपने तरीकों से ईश्वर को याद करके ही ओपनिंग करते हैं। यही तरीका है। कोई घर बनाए, घरवास किए तो अपने अपने तरीका से पूजा पाठ करके घर में प्रवेश करते हैं, गृह प्रवेश होता, ताकि उस घर में आशीष मिले। अब साल में प्रवेश हुए, पहला दिन आया तो हम क्या करेंगे? पहले प्रभु को याद करेंगे। हालेलुया। प्रभु को याद करके साल का शुरुआत करना चाहिए, तब प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष देगा। जो मसीह में है, पुरानी सृष्टि नहीं है, अब वो नई सृष्टि है। पुराने बातें उनके जीवन की बीत गई है, नई बातें आ गई है। पार्टी साटी को छोड़ दीजिए। बहुत सारे लोग वैसे हैं जो आज के दिन में समय इधर उधर व्यतीत करते हैं, लेकिन जो प्रभु में समय व्यतीत करते हैं उसके जीवन में अलग प्रकार का आशीष होता है। हम और आप जो है प्रभु में समय यदि व्यतीत नहीं करेंगे तो वो आशीष नहीं मिलेगा। साल का शुरुआत हुआ, शुरुआत में प्रभु को अपना जीवन दीजिए, समर्पित करिए, जीवन को प्रभु के हाथ में समर्पित करिए, ताकि 365 दिन तक प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष देता रहे। 365 दिन।
यदि आप प्रभु के हाथ में समर्पित नहीं करेंगे तो फिर पुरानी बातें, पुरानी चाल चलन, पुराना स्वभाव, पुराना तरीका, पुराना रीति रिवाज, पुराना बंधन, पुराना शैतान का बंधन, पुराना हर एक प्रकार का बीमारी का बंधन, पुराने तरीकों को अपनाने से ही आ जाता है। इसीलिए नए तरीकों से जीना सीखना चाहिए। परमेश्वर के वचन में अगर पढ़ेंगे पतरस की पुस्तक जब पढ़ेंगे, पहला पतरस 2 अध्याय 2 पद, तो लिखा है, नए जन्म हुए बच्चों की नाई आत्मिक दूध की लालसा किया कर। हालेलुया। नया साल में ये सीख लीजिए, नए जन्मे हुए बच्चों की नाई आत्मिक दूध की लालसा करेंगे। नए साल में आनंदित जीवन जीना चाहते हैं तो आत्मिक दूध यानी आत्मिक भोजन, परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान करें। पौलुस कहता है कि मैंने तुझे दूध पिलाया, अन्न नहीं खिलाया, इसलिए कि तुम उसे पचा नहीं सकते थे, तुम उसे पचा नहीं सकते थे, लेकिन अब तक तुम दूध पीते हुए बच्चे हो, दूध पीते हुए बच्चे हो। अब जरा सोच के देखिए, 2021 अब बीत गया, 2021 से बहुत कुछ सिखाया गया, लेकिन अभी तक हमने उसको ग्रहण नहीं किया, अभी तक हम उसके अनुसार चल नहीं रहे। 2021 में जो जो सिखाया गया उसको पालन नहीं कर रहे। यदि पालन नहीं करेंगे तो जीवन में आशीष नहीं देखेंगे। बाइबल में लिखा है कि अभी तक दूध पीता हुआ बच्चे के समान, दूध पीते हुए बच्चे के समान अभी तक बने हुए। वचन में लिखा है कि समय के विचार से तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए, समय के विचार से तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए। 1 साल बीत गया, 365 दिन बीत गया, लेकिन अभी तक यदि नहीं सीखे तो इसका मतलब यह है कि प्रभु का आशीष से आप वंचित हैं। इसी कारण से बहुत वैसे लोग हैं जिसके जीवन में पूरे साल प्रार्थना तो किया, लेकिन पूरे साल प्रार्थना करते रह गए, उसके नहीं सुनी गई, प्रार्थना करते रह गए, नहीं सुनी गई, क्योंकि वचन के अनुसार जीवन को नहीं जिए। पुराने सोच, पुराने तरीकों से ही चलते आए। चर्च आ रहा है, टाइम पास हो रहा है, यहाँ आए, बैठ के गए, सीट गर्म किए और चले गए, और कुछ काम नहीं। अगर ठीक रीति से जीवन समर्पित करते तो आपको उसी साल 2021 में ही उत्तर मिलता। ठीक रीति से प्रार्थना करते तो 2021 में ही उत्तर मिलता। ठीक रीति से जीवन को, अपना जीवन को प्रभु के हाथ में दे देते तो प्रभु आपके समस्या का उत्तर उसी 2021 में दे देते। बहुत सारे वैसे लोग हैं कि 2021 बीत गया है, लेकिन समस्या अभी भी बरकरार है, अभी भी वो बीमारी, अभी भी वो तकलीफ, अभी भी वो दर्द, अभी भी वो समस्या, अभी भी कमजोरी, अभी भी ताकत नहीं है, अभी भी जो ऑफिस का काम सफल नहीं हो रहा, अभी भी जो है आपके जीवन का जो कष्ट था जिसके लिए आप 1 साल प्रार्थना किए, नहीं सुना गया। क्यों नहीं सुना गया? क्योंकि ठीक रीति से जीवन को बच्चे के समान समर्पित नहीं किया, अपने जीवन को यीशु के हाथों में ठीक रीति से समर्पित नहीं किए। वचन कहता, जो कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नई हो गई। हर चीज बीत गया, पुराना डेट बीत गया, पुराना कैलेंडर बीत गया, अब वो कैलेंडर की जरूरत नहीं है। लेकिन जीवन में अब वही बात यदि लगा हुआ है तो इसका मतलब कहीं न कहीं गड़बड़ी है। अभी भी जीवन में तकलीफ है, आपकी नहीं सुनी गई तो कहीं न कहीं गड़बड़ी है, या अभी भी आपकी समस्या का निदान नहीं हुआ, प्रभु ने आपका नहीं सुना, चंगा नहीं हुए आप, तो आप जो है कहीं न कहीं गलती कर रहे हैं। परमेश्वर का वचन में यीशु मसीह बोलते हैं, विश्वास से जो कुछ भी तुम मांगोगे मैं वही करूंगा, जो कुछ भी मांगोगे मैं वही करूंगा। शब्द देखिए,
यीशु मसीह बोलते जो कुछ भी मांगोगे मैं वही करूंगा। यीशु मसीह वही करेगा, लेकिन कंडीशन को फॉलो नहीं करते, उसका शर्त को हम फॉलो नहीं करते। प्रभु यीशु मसीह आशीष देता है, उसका क्या शर्त है? यूहन्ना 15 अध्याय 7 वचन निकाल दीजिए। यूहन्ना 15 अध्याय 7 वचन। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर लिखा यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वह हमारे लिए हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह पूरे साल आशीष देना चाहता है। पूरे साल आपकी समस्याओं का निपटारा करना चाहते हैं, प्रत्येक दिन की समस्या। अभी तक 2021 वाला समस्या अगर साथ में चलते हुए आ रहा है तो इसका कारण क्या है? हम उसमें बने हुए नहीं, हम उसमें बने हुए नहीं हैं। उसकी बातें हम में बना हुआ नहीं है, उसका वचन हम में बना हुआ नहीं है। लिखा यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो, जो चाहो मांगो, जो डिमांड है जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। कब हो जाएगा? तो कंडीशन है यदि हम यीशु में बने रहे तब, यीशु में बने रहे तब, यीशु का वचन हम में बना रहे तब। अब कितनों बोल दीजिए हम यीशु में हैं, अब हम नई सृष्टि बन गए हैं। यीशु में है, नई सृष्टि बन गए, यीशु को ग्रहण कर लिए, नई सृष्टि बन गए। लेकिन उसकी बातें आपके जीवन में बनी हुई नहीं है, उसका वचन आपके जीवन में नहीं है, तो आपकी नहीं सुनी जाएगी। आप जो भी मांगेंगे आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि यीशु मसीह बोलते यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें मेरा वचन तुम में बना रहे तब जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। यदि आपका अभी तक नहीं सुना गया 2021 का तो गौर करिए, अपने आप को जांचिए, अपने आप को परखिए, कहां पर गलती करते हैं, किस जगह पर गलती करते हैं, कौन सा यीशु का वचन का पालन हम नहीं करते। बहुत सारे वैसे लोग हैं जो यीशु को ग्रहण किए लेकिन अलग तरीका से। बराबर यहाँ गिनाते हैं यीशु को ग्रहण करने वाले, यीशु को मानने वाले 5 प्रकार का होता है। एक अकली मसीही होता है जो अकल से यीशु के पीछे चलने लगते हैं, दिमाग लगाते हैं। यीशु इस बारे में सुने, दिमाग लगाए, हाँ ये तो ठीक है, बहुत अच्छा है, ये तो बहुत अच्छा है। यीशु को कहेंगे तो क्या है कि ये जातिवाद का बंधन भी खत्म हो जाएगा। छोटा जात छोटा जात छोटा जात लोग बोलता है, समाज के लोग, हम उससे अलग हो जाएंगे ना तो ज्यादा अच्छा रहेगा, अपना दिमाग लगाएंगे। अकली मसीह, अकल से चलने वाला, अकल लगाएगा, बोला कि अच्छा रहेगा, हम यीशु को ही मानने लगते हैं, छोड़ो ये सब, अब यीशु को मानने लगते हैं, यीशु के पीछे चलने लगे, अपना दिमाग से चले। बहुत वैसे है चर्च में आने वाले और उसने बपतिस्मा भी लिया लेकिन अपना दिमाग लगाते हैं। अकली मसीह। एक नकली मसीह है जो नकल करते हैं कि हम यीशु को मानने लगे, यीशु के पीछे चलने लगे, हम भी यीशु को मानते हैं, हम भी यीशु मसीह के चेले हैं, बपतिस्मा भी ले लिए, लेकिन वो नकली मसीह है, क्योंकि वो चर्च से मतलब नहीं रखता, वो चर्च नहीं आता है, चर्च कभी नहीं आता, प्रार्थना से कोई मतलब नहीं रखता, कभी भी जो है आराधना से मतलब नहीं रखता। घर घर जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, बोलेंगे हम भी बन गए, हम भी बन गए, हम भी यीशु के पीछे चलने लगे, हम भी ईसाई बन गए, यीशु को मानते हैं, हम तो मसीह हो गए, मसीह में हम आ गए। लेकिन वो नकली मसीह है। एक शकली मसीह, शकल से लगेगा मसीह को मानने वाला, चेहरा बना करके रखेगा, चेहरा बना करके रखेगा, बताएगा कि हम भी यीशु मसीह को मानने वाले, चर्च आ रहे हैं, संगति में आ रहे हैं,
लेकिन दिखावापन बहुत ज्यादा है। आत्मा से यीशु को याद नहीं करते, जीवन को पूर्ण रूप से समर्पित नहीं करते। गला में बड़ा सा क्रॉस लगा लिए, दिखा रहे, शकल बना करके रखे, ऐसा चेहरा बना के रखेगा कि लगेगा कि वो ईसाई है, यीशु के पीछे चलने वाले। ये शकली मसीह, दिखाने वाला। और एक फसली मसीह होता है, फसल, जान रहे, फसली मसीह, जिसको बोल सकते भोजी मसीह, केवल भोज में आने वाला। पूरे साल लापता रहेंगे और भोज का दिन रहेगा तो पहले हाजिर, भोज खाए और उसके बाद जैसे न्योता पुरते हैं 101 रुपया दे दिए चंदा में और चले गए। है वैसे लोग हैं, पूरे साल लापता रहेंगे, केवल भोज के दिन आएंगे और बोलेंगे लिफाफा कहाँ है, और लिफाफा लेकर के 101 रुपया डाल करके डिब्बा में गिरा देंगे। न्योता पुरने आए, समझ रहे हैं? बहुत सारे लोग हैं जो भोज खाने वाले भोजी मसीह। और एक असली मसीह होता है जो हमेशा प्रभु में लीन रहता है। असली विश्वासी हमेशा प्रभु में लीन रहता है। गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात, जहां संडे आए, जहां संगति का दिन आए, सीधा दौड़े हुए कहां आ गए? तो चर्च आ गए। उसके लिए कोई बाधा नहीं है, सारा टाइम को वो मैनेज करता है, सब काम पहले निपटाए और चर्च आए। ये असली मसीह, हालेलुया। असली मसीह अपने बाइबल को खूब पढ़ते हैं, असली मसीह खूब प्रार्थना करते हैं। इतना बाइबल पढ़ते हैं कि बाइबल जो है गंदा हो जाता है। हाथ लगाते लगाते जहां तक हाथ लगा वहां पर काला हो जाता है। वो असली मसीह है। कलम लेकर के उस पर चला चला करके गंदा कर देता है जगह जगह पर। वो असली मसीह है। प्रार्थना कर करके अपना टाइम को व्यतीत करता है। ये असली मसीह। गवाही देने के लिए हिचकिचाते नहीं, असली मसीह ये है। गाना गाने के वक्त हिचकिचाते नहीं, आराधना प्रार्थना में ताली बजाने में हिचकिचाते नहीं, नाचने में भी हिचकिचाते नहीं। ये असली मसीह प्रभु के लिए अपना जीवन को समर्पित करते हैं। बहुत सारे लोग आज के दिन में आशीषित नहीं है। बीते साल आशीषित नहीं थे। 365 दिन तक जो बीमारी था आज तक चलते आया। क्यों चलते आया? क्यों आ गया आज 2022 में भी? 21 बीत गया और 22 में भी वही समस्या। क्यों आ गया? क्योंकि यीशु मसीह में जैसे बने रहना चाहिए था वैसे बने हुए नहीं रहे। परमेश्वर का वचन कहता है यदि तुम मुझ में बने रहो, यीशु मसीह खुद बोलते हैं यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाए। हालेलुया। सबसे बड़ा कारण यही है। कई बार हम प्रभु को धोखा देते हैं। कई एक बातों, बीते दिनों में कई एक बातों में, बीते समय में हमने धोखा दिया। 2021 में धोखा दिया। पापों से पश्चाताप करें ताकि आपकी समस्या फिर 2022 में बरकरार नहीं रहे। 2021 में जो गलती की है उसको दोहराइए नहीं। यीशु मसीह में बने रहे, यीशु का वचन आप में बने रहे, वैसा काम करिए। नहीं तो फिर 2021 में जैसा था जीवन वैसा ही 22 में भी होते रहेगा। आगे जो 364 दिन बचा है उसमें वैसा ही जीवन आपका चलते रहे। यीशु मसीह में बने रहे। यीशु को धोखा नहीं दीजिए। यीशु के वचनों के अनुसार चलिए। आधा बात को मानिए और आधा को नहीं मानिए। यीशु मसीह ऐसा नहीं सिखाता। परमेश्वर का वचन में लिखा यदि हम सारी आज्ञाओं को माने और एक बात में चूक जाए तो हमने सारी आज्ञाओं को तोड़ दिया। लिखा है वचन। सारे आज्ञाओं को मान रहे हैं, सारे वचनों को मान रहे हैं, एक वचन को छोड़ दिए तो हमने सब बातों को, यीशु की बातों को ठुकरा दिया। मझधार के बीच में बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं। मझधार के बीच न इधर का है न उधर का, दो तरफा जीवन जी रहे हैं। दो तरफा जीवन, बीच का जीवन दो तरफा जीवन, न इधर का और न उधर का। फंसे हुए हैं, न इधर जा रहा है न उधर जा रहा है। यीशु मसीह चाहता है कि उसके
चरणों में जीवन समर्पित करिए, उसके बातों को मानिए, तब जीवन में आशीष मिलेगा। 2021 में जो प्रार्थना नहीं सुना गया, 2022 में वो सुना जाएगा और आपको आगे आशीष मिलते रहेगा। पूरे 364 दिन जो आज से गिनेंगे, आपको आशीष मिलेगी जब यीशु मसीह में बने रहेंगे तो। हालेलुया। यीशु मसीह की बातों को मानेंगे तो। प्रभु यीशु मसीह में जो आते हैं वो नई सृष्टि हो जाते हैं। पुरानी बातें बीत जाती है, सब कुछ नई हो जाती है, लेकिन पुरानी बातें अब भी चला आ रहा है, मतलब यीशु मसीह में ठीक रीति से नहीं बने, यीशु मसीह को ठीक रीति से ग्रहण नहीं किए, यीशु की बातों को ठीक से हम पालन नहीं करते हैं। अगर आप आशीष पाना चाहते हैं 2022 में, यदि आपके जीवन में आप देखना चाहते हैं कि हर दिन आशीष का दिन हो, तो आप जो है अपने जीवन को पूर्ण रूप से यीशु को समर्पित करें, पूर्ण रूप से यीशु मसीह के हाथों में समर्पित करें। जितने वचन है प्रभु का, वचन का पालन करें, जो आज्ञाएं प्रभु ने दिया है उसको माने, तब प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में आशीष देगा। यदि आप बीमार हैं, समस्या में हैं और आज 2022 में भी उस बीमारी को लेकर के आए हैं, उस कमजोरी को लेकर के आए हैं, तो आप अपने जीवन को यीशु के हाथ में समर्पित करें, तब आपके जीवन में आशीष मिलेगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें, इस समय में अपना ध्यान प्रभु की ओर लगाए और इस समय में हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रत्येक लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे जो यहाँ उपस्थित है, और इस 2022 में प्रभु की आशीषों को प्रत्येक लोगों के लिए मांगेंगे। हर कोई जो बैठे हैं प्रभु से बातचीत करे, प्रभु से आशीष मांगे, हर दिन के लिए आशीष मांगे। जो 364 बाकी दिन बचे हुए हैं उसके लिए प्रभु से आशीष मांगे। प्रत्येक लोग, हर एक मेंबर्स के लिए प्रार्थना करें जो यहाँ बैठे हैं और जो घर में है, प्रत्येक के लिए आशीष को मांगे। हर कोई मिलकर प्रार्थना करे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति करते हैं, तेरे चरण में आते, तेरी इबादत करते, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, महिमामय परमेश्वर, तेरे सम्मुख में आते हैं। इस नव वर्ष को 2022 को तेरे चरणों में लाते हैं, तेरे ब्लेसिंग्स को चाहते हैं प्रत्येक मेंबर्स के लिए, प्रत्येक सदस्यों के लिए जो यहाँ इस संगति में आए हैं और जो प्रभु यीशु मसीह घर में बैठे हैं, किसी कारणवश नहीं आ पाए हैं, और जो प्रभु यीशु मसीह तेरे चरणों में आज के दिन में समय बिता रहे हैं, उनके जीवन में आशीष चाहते हैं। प्रत्येक बड़ों को आशीष दे, बच्चों को आशीष दे, हर एक के हर कामों में आशीष दे, हर एक के काम सफल किए जाए, हर एक के खेतों में आशीष दे, हर एक के शरीर में आशीष दे। यदि बीमार है चंगा करे यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह बच्चों को आशीष दे, बच्चे को पढ़ने लिखने का बुद्धि ज्ञान भर दे। प्रभु यीशु मसीह हर काम प्रभु यीशु मसीह सफल होने पाए। आशीष दीजिए, प्रत्येक को संभालिए। प्रभु यीशु मसीह लोगों के घर के हर एक संपत्ति पर तेरे आशीष को चाहते हैं। जो भटक गए हैं, जो घर से बाहर है, जो भाग गए हैं, जो प्रभु यीशु मसीह खो गए हैं, उसे घर वापस आने में सहायता मदद कर। 2022 में लोगों के लिए खुशखबरी होने पाए। 2022 में तेरे ब्लेसिंग्स को लोग महसूस करने वाले हो सके। इस 2022 में तेरे आशीष को प्रत्येक लोग महसूस कर सके और प्रत्येक लोग तुझमें बने रहने पाए और प्रत्येक लोग तेरे आशीष को पाने वाले हो सके और तेरी बातें प्रत्येक के जीवन में हमेशा बनी रहे। आशीष दीजिए, संभाल करके रखिए। प्रभु यीशु मसीह जो प्रभु यीशु मसीह मजदूरी करते हैं और मजदूरी नहीं मिला, इस 2022 में ब्लेस कर, आर्थिक तंगी को दूर कर, उनकी मजदूरी उन्हें मिलने पाए और ये आशीष पाकर के गवाही का कारण बनने पाए। जो व्यक्ति आज के दिन में केस मुकदमा से परेशान है, 2022 आशीष का कारण बन सके। केस मुकदमा तेरे नाम से सॉल्व किए जाए और प्रभु यीशु मसीह लोग आजाद हो सके। प्रभु यीशु मसीह ब्लेस कर प्रत्येक लोगों को, प्रत्येक के मनों को तैयार कर और प्रभु यीशु मसीह तेरी कृपा प्रत्येक के जीवन में हम देख सके। सारा आदर महिमा गौरव तुझे देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं।